Hello my dear students, good morning to all of you. Once again I am back before you through my online class, and today I am going to explain you format of informal reply. आज मैं आपको इनफॉर्मल रिप्लाई का जो फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ। जैसा कि एक फॉर्मेट तो इजी वे में मैं आपको समझा चुका हूँ और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो आप जैसे कि अपनी अनुसार क्या है इनको लिख सकते हो, इसको समझ सकते हो, इनके अनुसार आप आंसर दे सकते हो। ये दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, थोड़ा अलग ढंग से है। और पिछली क्लास में जैसे कि मैंने इजी वे में ये फॉर्मेट बताया था, इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं, फॉर्मल पहले से ही हम कर चुके हैं। देखो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज, देखो इसको भी बॉक्स में लिखा जाता है। सबसे पहले इनफॉर्मल है वो लेटर का पैटर्न होता है, जैसा कि हम समझ चुके हैं। और सबसे पहले जैसे लिखने वाला अपना एड्रेस लिखता है, एड्रेस है, और एड्रेस में जैसे घर का नंबर है, उसके बाद में कोमा, कोमा के बाद में स्थान आ जाता है छोटा, कौन सी बस्ती, इलाका, कॉलोनी, और फिर नीचे उसका जो नगर वगैरह है, टाउन वगैरह है, उसका नाम आ जाता है। फिर डेट आ जाती है, डेट के नीचे खाली लाइन छोड़ते हैं और डीए लगाकर नाम लिखा जाता है। फिर नीचे से देखो ये जो है बॉडी ऑफ द लेटर, कंटेंट ऑफ द लेटर है, और इसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले देखो हम शुरुआत किससे करेंगे, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। एक इस तरह से आप एक्सक्लामेटरी मार्क देना है, फुल स्टॉप नहीं यहाँ, और इस तरह से इसकी शुरुआत करो बधाई देते हुए। फिर देखो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली का अर्थ होता है अत्यधिक, ये एडवर्ब है यहाँ पर, बहुत। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी लिख सकते हो, ग्लैड लिख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि ग्लैड भी लिख सकते हो, ये एक ही अर्थ है दोनों का। मैं अत्यधिक खुश हूँ, किस लिए, टू रिसीव, रिसीव पाना, प्राप्त करना, टू रिसीव योर इन्विटेशन, योर इन्विटेशन, आपका निमंत्रण पाकर मैं खुश हूँ, बेहद खुश हूँ या अत्यधिक खुश हूँ। ऑन दी, किस अवसर पर, ऑन दी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का अर्थ है शुभ या मांगलिक, शुभ या मांगलिक। ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन अवसर, ऑफ, ऑफ लगाकर कार्यक्रम का नाम लिखना है यहाँ पर, जैसे बर्थडे पार्टी है, वेडिंग सेरेमोनी है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं उनके लिए, जैसे कि क्या इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, एनुअल डे फंक्शन है, इस तरह से यहाँ कार्यक्रम का नाम लिख दिया जाता है। और फिर तीन बातें लिखते हैं, जैसे कि ऑन लगाकर डेट, डेट के बाद में एट लगाकर किस स्थान पर, और फिर एट लगाकर एक निश्चित टाइम, टाइम को पहले वाले में समझ चुके हैं। जैसे कि एक डेफिनेट एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है हमें, तो एट प्रीपोजिशन आएगा, और जैसे कि फ्रॉम लगाएंगे तो टाइम के आगे ऑनवर्ड्स लिखेंगे, या फिर इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम के आगे टाइम, टाइम के बाद में टू फिर आगे का टाइम, शुरुआती टाइम और फिर आगे का टाइम। इसके लिए बीच में टू आता है और शुरुआत करते हैं फ्रॉम से। इस तरह से टाइम दे सकते हैं आप। और इसके बाद में देखो ये पूरा देने के बाद में माई वार्म विशेस आर विथ यू, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। बस यहाँ तक आपने लिखा। सेम है डिक्लाइन के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ कहने के लिए और ना कहने के लिए, यहाँ से यहाँ तक सेम है। और अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि ये दो तरह से एक्सेप्ट करने के लिए टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन, डिक्लाइन करने के लिए हाँ कहना, स्वीकार करना और नकारना, ना कहना। जैसे कि कोई भी कारण होता है हम जा नहीं पाते हैं तो डिक्लाइन करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे मतलब हम जाने के लिए तैयार है, हमें जाना है तो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो यदि क्वेश्चन में इस तरह से है कि हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है तो ये लाइनें लिखोगे आप इस तरह से, और यदि आपको डिक्लाइन करना है तो इसकी जगह पर ये छोड़ दोगे, इसकी जगह पर ये लिखना आपको। ये देखो टू एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट करने के लिए टू डिक्लाइन, इस तरह से ये टू डिक्लाइन, ना कहने के लिए, नकारने के लिए ये लिखना है। तो इसको देखो, सपोज करो हमें हाँ कहना है तो किस तरह लिखेंगे, आई विल डेफिनेटली कम। डेफिनेटली का मतलब क्या है, निश्चित रूप से, अवश्य। आई विल डेफिनेटली कम टू बी विथ यू, आपके साथ होने के लिए मैं निश्चित रूप से आऊँगा। ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, इस बड़े अवसर पर, इस बड़े अवसर पर आपके साथ होने के लिए मैं निश्चित रूप से आऊँगा, मतलब अवश्य आऊँगा। इसको देखो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, इनफॉर्मल है, और जैसा कि फॉर्मल है उसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ये हम समझ चुके हैं। ये लिखने के बाद में थैंक्स फॉर योर कोर्डियल, कोर्डियल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, हार्दिक। देखो थोड़ी सी वोकेबलरी है वो स्टैंडर्ड है, और अच्छे मार्क्स आने के लिए हमें इस तरह से समझना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। इसलिए मैंने जैसे कि दो फॉर्मेट बताए हैं, एक इजी वे में और एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में। थैंक्स फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन, आपके हार्दिक निमंत्रण के लिए धन्यवाद, एक बार धन्यवाद दे दिया, और फिर लाइन छोड़कर योर्स सिंसियरली, और आपका निष्ठावान जैसे कि लिख दिया आपका नाम लास्ट, ये लो आपका हो गया। और यदि हमें ना कहना है तो देखो माई वार्म विशेस आर विथ यू, इसके तुरंत बाद आप कहाँ से लिखोगे, इसके तुरंत बाद इस लाइन से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये तो हाँ कहने के लिए और ये ना कहने के लिए। यहां से देखो आप आई फील बैड, आप किस तरह लिख सकते हो, जैसे मेरी यहां पर हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस तरह से लिखने के बाद में आई फील बैड, बैड मतलब मैं बुरा महसूस कर रहा हूं या बुरा महसूस करता हूं। इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो आई रिग्रेट, रिग्रेट मतलब दुखी, खेद प्रकट करना, इस तरह से आई रिग्रेट, मैं दुख प्रकट करता हूं। एज, क्योंकि, आई एज का मतलब क्योंकि, आई वोंट बी, वोंट मतलब विल नॉट, आई वोंट बी एबल टू अटेंड दी फंक्शन, मैं फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं दुख महसूस कर रहा हूं या दुख महसूस करता हूं। आगे क्या है, बिकॉज। अब देखो अटेंड क्यों नहीं कर पाता है, इसके लिए फिर बिकॉज, बिकॉज क्योंकि आई हैव टू अटेंड, देखो हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है क्या, एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करनी है, ऑन दी सेम डे, सेम डे का मतलब इसी दिन, आपका जो कार्यक्रम है उसी दिन मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए क्या है मैं फंक्शन में नहीं आ सकता, और इसी वजह से मैं दुखी हूं, दुख प्रकट करता हूं। इस तरह से ये लाइनें है यहाँ पर। इसके बाद में लिखा डोंट टेक इट अदरवाइज, आप जैसे कि प्लीज वर्ड और जोड़ सकते हो, और डायरेक्ट लिखा आपने डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे आप अन्यथा न लें, अन्यथा मतलब आप और कुछ अलग न सोचें कि जानबूझ करनी है, इस तरह से, जैसे कि जरूरी मीटिंग है इसीलिए नहीं आ पाया। ये लिखने के बाद में लास्ट में देखो प्लीज एक्सेप्ट, कृपया स्वीकार कीजिए, देखो जा नहीं सकते इसलिए हमें बधाई लिखित रूप में देनी पड़ेगी, तो हमें प्लीज एक्सेप्ट एक बार दे दिया यहाँ पर जैसे कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन एक बार जा नहीं सकते इसलिए फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज, कृपया मेरी तरफ से न आने के लिए मेरी माफ़ी स्वीकार कीजिए, एंड बेस्ट विशेस, और हार्दिक शुभकामनाएं, इनको स्वीकार कीजिएगा। योर्स सिंसियरली, आपका नाम, बस। तो ये लाइनें आप ना के लिए लिख दोगे, ये लाइनें हाँ के लिए लिख दोगे, और यहां से लेकर यहां तक है सेम, तो एकदम इजी है। थैंक्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।